टॉम एंड जेरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्टून्स में से एक हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कार्टून्स के शुरू में दौड़ता हुआ शेर क्यों दिखाया जाता है? ये दौड़ता हुआ शेर असल में एक लोगो है। और भी बहुत सी हॉलीवुड की मूवीज के शुरू में मुख्तलिफ किस्म के लोगोज दिखाए जाते हैं, जैसा कि हाथ में फिशिंग रॉड थामे चांद पर बैठा हुआ लड़का, एक खातून जो हाथ में शमा पकड़े खड़ी है। हम आपको इस वीडियो में इन लोगोज के पीछे छुपी कहानी बताएंगे और ये भी कि कार्टून्स और मूवीज के शुरू में ये लोगोज क्यों दिखाए जाते हैं। नंबर 1, दौड़ता हुआ शेर। गोल दायरे के अंदर दौड़ता हुआ शेर दरअसल हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियो MGM मेट्रो गोल्डविन मेयर का लोगो है। इस दौड़ते हुए शेर का नाम लियो है। इसकी दौड़ लोगों को इतनी पसंद आई कि ये लोगो कंपनी का चेहरा बन गया। इस दौड़ते हुए शेर के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि MGM स्टूडियो की इंतजामिया ने शेर से अपनी पसंदीदा आवाज निकलवाने के लिए इसे कई तरह से अजियत दी। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि लियो की महसूस दौड़ दरअसल जंगल के दीगर शेरों की आवाजों को मिलाकर बनाई गई थी। नंबर 2, हाथ में शमा थामे हथून। ये दरअसल हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियो कोलंबिया पिक्चर्स का लोगो है और इस लोगो का नाम दी टॉर्च लेडी है। ये हथून कौन थी इसके बारे में दुरुस्त मालूमात मौजूद नहीं है, ताहम बहुत सी खवातीन ने लोगो में मौजूद हथून होने का दावा किया था। 1993 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने लोगो में मौजूद हथून को कंप्यूटर पर क्लासिक लुक दिया और जेनी जोसेफ नामी हथून ने लोगो में दिखाई जाने वाली हथून के लिए मॉडलिंग की। लोगो में जेनी जोसेफ का सिर्फ जिस्म शामिल किया गया। हथून के चेहरे को बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। इस लोगो के हवाले से दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जेनी जोसेफ कोई पेशावर मॉडल या अदाकारा नहीं, बल्कि एक आम घरेलू हथून थी जो अमेरिका में रहायश पजीर थी। नंबर 3, पहाड़ के गिर्द घूमते 22 सितारे। हॉलीवुड के मरूफ तरीन स्टूडियोज में से एक पैरामाउंट पिक्चर्स स्टूडियो है, जिसका लोगो या पहचान एक ऊंचे पहाड़ के गिर्द घूमते हुए 22 सितारे हैं। लोगो में दिखाए जाने वाले बर्फ से ढके पहाड़ का नाम बेन लोमंड माउंटेन है। इब्तदा में पहाड़ के गिर्द 24 सितारे घूमते हुए दिखाए गए थे, जो उस वक्त इस स्टूडियो से जुड़े 24 अदाकारों की नुमाइंदगी करते थे। ताहम वक्त गुजरने के साथ इन सितारों की तादाद कम करके 22 कर दी गई, लेकिन आज तक सितारों की तादाद को घटाने की वजह किसी को मालूम न हो सकी। नंबर 4, दी WB शील्ड। बग्स बनी कार्टून देखते हुए आगाज में आप सब ने एक शील्ड के अंदर बड़ा सा WB लिखा हुआ तो जरूर देखा होगा। ये हॉलीवुड की सफ़े अव्वल की कंपनियों में से एक कंपनी वार्नर ब्रोस का लोगो है। ये कंपनी पोलैंड से अमेरिका आए 4 यहूदी भाइयों हैरी, एल्बर्ट, सैम और जैक ने मिलकर बनाई थी, जिसका नाम वार्नर ब्रोस रखा गया। बहुत से लोग इसका नाम वार्नर ब्रदर्स पढ़ते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर स्टूडियो का नाम वार्नर ब्रोस है। नंबर 5, वाल्ट डिज्नी। 1923 में नहायत छोटे पैमाने पर कायम होने वाली कंपनी वाल्ट डिज्नी स्टूडियो को आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है। इस कंपनी की इब्तदा मशहूर कार्टून किरदार मिकी माउस से हुई थी। दुनिया की नंबर 1 एनिमेटेड कंपनी बनने से पहले स्टूडियो को कई नाकामियों का मुंह देखना पड़ा था। वाल्ट डिज्नी स्टूडियो के लोगो में हमेशा एक खूबसूरत किला दिखाया जाता है। शुरू में कंपनी के लोगो में ये किला जर्मनी के मशहूर निशोवस्टेन किले से मुतासर होकर शामिल किया गया था और 2006 तक यही किला वाल्ट डिज्नी का लोगो रहा। 2006 के बाद लोगो में मौजूद किले को पेरिस में डिज्नीलैंड में मौजूद सिंड्रेला के किले से तब्दील कर दिया गया। नंबर 6, चांद पर बैठा लड़का। ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स का शुमार हॉलीवुड के मशहूर मरूफ स्टूडियोज में होता है, जबकि इस स्टूडियो की पहचान चांद पर बैठा हुआ लड़का है, जिसने हाथ में मछली पकड़ने की डोर थाम रखी है। लोगो डिजाइन करते वक्त लड़के की जगह एक आदमी को चांद पर बैठा हुआ दिखाया गया था। बाद अज़ां आर्टिस्ट रॉबर्ट हंट ने फैसला किया कि चांद पर आदमी की जगह लड़के को बैठा हुआ दिखाया जाए और दिलचस्प बात यह है कि रॉबर्ट हंट ने चांद पर बैठे हुए लड़के को अपने बेटे विलियम का रूप दिया। इस तरह विलियम ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स की शनाख्त बन गया। चांद पर बैठा हुआ लड़का विलियम आज हॉलीवुड में म्यूजिक कंपोजर है और म्यूजिक इंडस्ट्री के शोबे से वाबस्ता है।